अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान और उस्मान बुज़दार के बाद पीटीआई की दो हुकूमतों के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। एक गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़ और दूसरा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी डेवलपमेंट हो रही है, ख़बरें आ रही हैं। इस हवाले से बताऊँगा। पीटीआई पहले ही मुश्किलात में है। मरकज़ में कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए हुए हैं। पंजाब असम्बली में हुकूमत उनकी ख़त्म हो चुकी है। 25 मेंबरान डी-सीट कराए गए हैं। मरकज़ में कौमी असम्बली में इनके तकरीबन 20-22 अरकान जो है पीटीआई को छोड़ चुके हैं, मुनहरफ हो चुके हैं। तो अब पीटीआई के लिए मज़ीद पीटीआई जो है टूट फूट का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। आज इमरान खान ने पेशावर में गिलगित बल्तिस्तान के पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था। जो नाराज़ वज़रा हैं इनको भी बुलाया गया था। गिलगित बल्तिस्तान में कहानी क्या चल रही है और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कौन कौन हैं जो नाराज़ हैं, जो मुनहरफ हो चुके हैं, जिनको इमरान खान मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कन्फ्यूजन आ रहा है। एक्चुअली इस डिप्टी स्पीकर नज़ीर एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान में और जावेद मनावा जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनको कल हटा दिया गया था, लेकिन आज कहा जा रहा है कि उनको बहाल कर दिया गया है। दोबारा वज़ारत ख़ज़ाना के कलमदान जो है, ओहदा जो है, उनका बहाल कर दिया गया है, लेकिन उसका भी कोई नोटिफिकेशन अभी तक कहा जा रहा है कि नहीं आया। इमरान खान ने गुज़श्ता हफ़्ते भी पीटीआई के जो गिलगित बल्तिस्तान के नाराज़ वज़रा हैं, ग्रुप है, उनको पिछले हफ़्ते भी बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। पूरी गेम कहा जा रहा है कि जी डिप्टी स्पीकर जो है गिलगित बल्तिस्तान के नज़ीर एडवोकेट वो कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में बैठ के गिलगित बल्तिस्तान हाउस में, जीबी हाउस में अपनी गेम कर रही हैं। तो इसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI वो भी अलग तैयारियां कर रही हैं। 34 टोटल मेंबरान हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के, जिनमें 24 जो हैं जनरल नशस्तें हैं, 6 ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं और 4 टेक्नोक्रेट की नशस्तें हैं। टोटल 34 नशस्तें हैं। पीटीआई और जो मुखालिफ ग्रुप है, मुखालिफ जो पार्टियां हैं, अपोजिशन की जो जमातें हैं, जिनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत सब जमातें शामिल हैं, इनका और पीटीआई का सिर्फ 3 वोटों का फ़र्क है, 3 नशस्तों का सीटों का फ़र्क है। पीटीआई के पास जो अक्सरियत है, वज़ीर आला जो खालिद खुर्शीद हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनको 3 वोटों की अक्सरियत से वो वज़ीर आला बने हुए हैं। लेकिन इमरान खान की मरकज़ में हुकूमत जैसे ही ख़त्म हुई है, उसके बाद हर सूबे में तकरीबन ये शोरश जो है पीटीआई के अंदर पाया जा रहा है और पीटीआई टूट फूट का शिकार होती नज़र आ रही है। पंजाब और मरकज़ में जिस तरह हुई है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी काम शुरू हो गया है। वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद अभी लाई तो नहीं गई, लेकिन तैयारी की जा रही है। एक तो जो पीटीआई के अपने मेंबरान हैं, मुनहरफ मेंबरान, उनमें वज़रा भी वफाकी जो सूबाई वज़रा हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो भी शामिल हैं। और लेकिन इमरान खान की कोशिश है कि इनके दरमियान इख्तलाफात ख़त्म कर सकें, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। जो गिलगित बल्तिस्तान से इतलात आ रही हैं कि इतना आसान नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में नाराज़ लोगों को राज़ी करना, क्योंकि 3 वोट हैं, 3 वोट कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं है। अपोजिशन जमातें अगर चाहें तो तब्दीली ला सकती हैं, वहाँ पे भी वज़ीर आला को हटा सकती हैं। और ये इतलात आ रही हैं गिलगित बल्तिस्तान से कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI समेत जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी मुतहर्रिक हैं, वो भी चाहती हैं, वो भी तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रही हैं, ताकि मरकज़ की तरह, पंजाब की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाए। और इसी तरह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं, उनकी भी नौकरी ख़तरे में समझी जा रही है। कल बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं पीपल्स पार्टी के जो आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हैं सरदार याकूब और चौधरी यासीन,
इन्होंने कल इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शख्सियात के साथ अहम मुलाकातें की हैं। एक मुलाकात उनकी मौलाना फजल रहमान से भी हुई है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। यासीन मलिक का इशू है, उनको जो सज़ा दी है भारत ने, या मसला कश्मीर समेत मुख्तलिफ इशूज़ हैं। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं, ख़बरें ये आ रही है, मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाने के हवाले से भी मुशावरत कर रही है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि नून लीग के साथ मौलाना बात करें। मौलाना नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर वहाँ पे भी इस तरह तब्दीली ला सकती हैं, जिस तरह कौमी असम्बली में मरकज़ में जिस तरह वज़ीर आज़म को इमरान ख़ान को हटाया गया, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाया गया, या हमज़ा शहबाज़ को वज़ीर आला बनाया गया, यही सीन आज़ाद कश्मीर में हो सकता है। जो सेंटोरस के ओनर हैं चौधरी इलियास साहब जो हैं, इनको हटाया जा सकता है। सरदार तनवीर इलियास जो है, चौधरी नहीं सरदार तनवीर इलियास, इनको हटाया जा सकता है। तो ये मुलाकातें इसी सिलसिले की कड़ी है। पीटीआई की बाकी रह जाएगी केपी हुकूमत और बलूचिस्तान में मामलात। बलूचिस्तान में भी अब कई दिनों से ये चल रही है, सिलसिला चल रहा है। वहाँ पे पीटीआई की जो हुकूमत, यानी पीटीआई की इत्तेहादी हुकूमत थी, लेकिन वहाँ पे भी अगर ये जमातें चाहें, पीपल्स पार्टी और जेयूआई और नून लीग, जो अपोजिशन की जमातें थीं उस बलूचिस्तान में, वो चाहें तो वहाँ पे भी तब्दीली ला सकती है। तो पीटीआई के लिए बड़ा इस वक्त मुश्किल वक्त पीटीआई पर चल रहा है। एक तो ख़ुद अंदर पीटीआई के अंदर जो हैं इख्तलाफात हैं, पीटीआई टूट फूट का शिकार है। इमरान ख़ान अपनी नाकामियों का मलबा अपने साथियों पर डाल रही हैं, और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि केपीके में इमरान ख़ान कुछ वज़रा को भी फ़ारिग करने जा रही हैं। जो लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ है पीटीआई का, इस लॉन्ग मार्च की नाकामी का जो मलबा है वो इमरान ख़ान डाल रहे हैं केपीके के रहनुमाओं पे, कि केपीके के रहनुमाओं ने लोग नहीं निकाले। अगर वो लोग निकालते तो फिर कामयाब हो सकता था। हमने 20 लाख लोग कहे थे, कम से कम 10 लाख लोग तो आने चाहिए थे, 10 नहीं तो 2 लाख आने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने 1 लाख भी लोग नहीं ला सके और चंद हज़ार लोग लेके आए। तो इमरान ख़ान के लिए कहा जा रहा है कि एक तो वो ख़ुद डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं और बहुत तपे हुए हैं। ये जो उनकी तकारीर में से भी नज़र आ रहा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नज़र आ रहा है, सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं तो वो तप जाते हैं, गुस्सा करके उठ के चले जाते हैं। तो अब इमरान ख़ान केपीके में पार्टी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करने जा रही हैं। हमारे दोस्त हैं पेशावर में, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है, अकील यूसुफजई, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि जी इमरान ख़ान कुछ वज़रा को 6 से 8 वज़रा हैं केपीके में, इनको भी फ़ारिग करने जा रहे हैं। अब 6 से 8 वज़रा को फ़ारिग करने जाएंगे तो केपीके में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा पीटीआई के अंदर, और पीटीआई केपीके में भी टूट फूट का शिकार होगी अगर कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जाती है। तो इस्तीफ़ों के मामले पर पीटीआई अलग इख्तलाफात का शिकार है। इस्तीफ़े के लिए 6 जून को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने इनको बुलाया है, पीटीआई के मुस्तफ़ी अरकान कौमी असम्बली को। लेकिन कहा जा रहा है कि पीटीआई के जो मुस्तफ़ी अरकान कौमी असम्बली हैं, उनमें से अक्सरियत जो है इस्तीफ़ों की तस्दीक न करने की कायल है, और इमरान ख़ान को भी, पार्टी क़यादत को भी कहा जा रहा है कि इस्तीफ़े वापस लें, और पार्लियामेंट से बाहर बैठकर जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने की हैं उनमें हमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो पार्लियामेंट के अंदर अगर हम बैठे रहेंगे तो हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकते हैं, हुकूमत को का रास्ता रोक सकते हैं, कानून साजी में रुकावट बन सकते हैं। नहीं तो कम अज़ कम रुकावट अगर न भी बन सके हैं तो हुकूमत को कम अज़ कम अपना इनपुट दे सकते हैं, अपनी तजावीज़ कुछ शामिल करा सकते हैं। यहाँ तो अब तो एक तरफ़ा कार्रवाई चल रही है। ये पीटीआई के मुस्तफ़ी अरकान का ख़्याल है, उनकी राय है जो इमरान ख़ान को दी जा रही है। तो पार्लियामेंट में जाने से, बैठने से
कम से कम ये होगा कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ कानून साजी होगी। ज़ाहिर है जब हुकूमत को तावन मांगना होगा तो हुकूमत कुछ हमारी भी तजावीज़ मानेगी, शामिल करेगी, तो ये फ़ायदा होगा। बाहर बैठकर हम न तो लॉन्ग मार्च कामयाब कर सके हैं, न जो आइनी ख़िलाफ़ वर्जियाँ इन्होंने जो हरबे इस्तेमाल किए थे उनमें किसी में भी इनको कामयाबी हुई है। तो हर हवाले से एक तो नाकामी हुई है, दूसरा पार्टी टूट फूट का शिकार है। इसलिए इमरान खान को ये मशवरा दिया जा रहा है कि असम्बलियों से इस्तीफ़े वापस लें। तो असम्बलियों से इस्तीफ़े वापस लेने के हवाले से अभी पीटीआई ने हतमी कोई फ़ैसला तो नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल पीटीआई अंदरूनी खलफशार का शिकार है, अंदरूनी मसाइल का शिकार है, जिसको इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल को कम करें या हल करें। हल नहीं कर सकते तो कम करें, लेकिन नज़र ऐसा होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो हुकूमती जमातें हैं वो भी अपने तौर पर कोशिशें कर रही हैं कि तमाम सूबों में जहाँ जहाँ पीटीआई की हुकूमतें हैं, कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, केपी है, बलूचिस्तान है, तो वहाँ पे भी तब्दीली लाई जाए ताकि पीटीआई जो है मज़ीद टूट फूट का शिकार हो और इसका अगले इलेक्शन में फिर पीटीआई को नुकसान होगा और तमाम बाकी जो सियासी जमातें हैं उनका अगर इत्तेहाद बनता है तो उनका फ़ायदा होगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।